और चलिए सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर का। जमशेदपुर में शुक्रवार को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। गैंगवार के बाद जिले में तनाव बना हुआ है और घटना के बाद कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने खुद कमान संभाल ली है। आज वे घटनास्थल पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम बिंदुओं की उन्होंने जांच की। उन्होंने कहा कि गैंगवार के लिए जो भी जिम्मेवार होंगे वे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। नहीं, हम खुद आए हैं, खुद जांच करने के लिए आए हैं और दोनों गैंग के जो भी लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, जल्द ही हिरासत में जाएंगे। आप चिंता नहीं करें, पुलिस बहुत हो सकता है 3-4 घंटे, मतलब बहुत जल्द हम लोग खुलासा करेंगे। और बड़ी खबर है धनबाद से, जहां धनबाद में सुदामडीह थाना क्षेत्र स्थित डिगवाडीह पावर सब स्टेशन में अपराधियों ने धावा बोल दिया। यहां तैनात कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बनाया गया और करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति लूटकर अपराधी फरार हो गए। बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया कि पूर्व में भी यहां अपराधियों की ओर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 25 से 30 की संख्या में अपराधियों ने स्टेशन में लगे 3 केवीए के ट्रांसफार्मर से तांबे के कॉइल की लूट की और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर रांची के गोंदा में दंपति की हत्या को लेकर सियासत गर्म है। पीड़ित परिवार से आज बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने घटना को लेकर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सदन से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की चेतावनी दी। प्रशासन से अब बिना विलंब किए उसको तहकीकात करना चाहिए। जो भी अपराधी हो, जिन्होंने इतना निर्ममता से हत्या की, तो उसकी पकड़ हो और उनकी सजा मिलनी चाहिए। लगता है राज्य सरकार भी अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और इसलिए आप लोग बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अपराध और अपराधियों का तांडव कि प्रदेश के रूप में झारखंड की पहचान बनते चली जा रही है और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार अपराधियों के द्वारा मस्तक उठा करके अपराध करने की घटना झारखंड में हो रही है और सरकार नतमस्तक है अपराध और अपराधियों के सामने। जिस प्रकार से लगातार आदिवासी समाज टारगेटेड है, लगातार हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तब से आदिवासी समाज की हत्याएं हो रही है, नरसंहार हो रहे हैं और ये सरकार मौनी बाबा की तरह चुप है और कुंभकर्णी निद्रा में सोई है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करती है, मर्माहत है पूरा पार्टी और हम अब सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करने में पीछे नहीं रहेंगे। और एक नजर डालते हैं हाल के दिनों में राजधानी रांची से सटे हुए और रांची में घटे वारदातों पर। पहली तारीख के बारे में जिक्र करेंगे। 12 फरवरी जब चुटिया इलाके में मारपीट, टच और चाकूबाजी की गई जिसमें एक की मौत हो गई। 7 फरवरी 2021 दशम फॉल इलाके में व्यक्ति का शव मिला। 7 फरवरी को ही जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर चाकूबाजी हुई। 5 फरवरी 2021 को बरियातू इलाके में बुजुर्गों पर हमला बोला गया, एक की मौत हो गई। 4 फरवरी 2021 जब धुरुआ थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग हुई। 26 फरवरी 2021 गोंदा थाना क्षेत्र में दंपति की हत्या कर दी गई और 26 फरवरी 2021 को ही डोरंडा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या हुई। एक और घटना जो कि 26 फरवरी को हुई, नामकुम में दुकान में चोरी की गई। 26 फरवरी की ही तारीख थी जब सुखदेव नगर में एक युवक का शव मिला और 26 फरवरी से पहले यानी कि 25 फरवरी का दिन था जब मुरहाबादी मैदान में महिला से छिनतई की गई और इसी दिन यानी कि 25 फरवरी को ही इटकी में पत्थर से कूचकर एक व्यक्ति की हत्या की गई। इसके अलावा कोतवाली थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 20 फरवरी की तारीख थी जब दशम फॉल थाना क्षेत्र में महिला की हत्या की गई। 17 फरवरी 2021 को पिठोरिया में पारसनाथ बेरिया की गोली मारकर हत्या की गई।
चलिए आगे बढ़ते खबरों में। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कैदी रमई मुंडा की मौत हो गई और कल देर शाम कैदी की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। 17 CLA और मर्डर केस में बंद था बिरसा। पहले से भी कोई शिकायत थी कि तबीयत को लेकर? इसके द्वारा किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं की गई। कल अचानक इस तरह कैसे आया, डॉक्टर साहब इसको रेफर किया, हम लोग इसको अपने मेडिकल गार्ड से सदर अस्पताल भेजे। करीब 11 महीने बाद झारखंड में 1 मार्च से ITI खुलने जा रहे हैं। सरकार के फैसले के बाद तकनीकी संस्थानों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार की गाइडलाइंस के तहत इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड में 1 मार्च से जहां 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू होंगे, वहीं ITI समेत तमाम शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर भी खुलेंगे। कोरोना के कारण करीब 11 महीने बाद फिर से ITI में रौनक लौटेगी और इसे लेकर तैयारियां तेज हैं। मैं अभी जमशेदपुर के साक्षी स्थित एक ITI प्राइवेट सेंटर में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि कोरोना के सभी तमाम नियमों का पालन यहां किया जा रहा है। जैसे ही छात्र छात्राएं इस कैंपस में घुसेंगे तो पहले उनका थर्मल स्कैनिंग होगा, उसके बाद उनके हाथों में सैनिटाइज देकर उनको प्रवेश करने दिया जाएगा। और अंदर का मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये ITI सेंटर है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं। हालांकि अभी ये बंद पड़ा हुआ था, 11 महीनों से पूरी तरह से बंद था, जिसके बाद आप देखते सकते हैं कि जैसे ही सरकार ने फैसला लिया कि सभी को खोलना है, उसके बाद यहाँ की जो यहाँ के प्रबंधन है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से पूरी साफ सुथरा करके, और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह जितनी भी मशीनें यहाँ इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको खासा साफ तौर पे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लगाया गया है। दूरी पे लड़कों को रखा गया है, 2 मीटर के दूरी पे वो लोग अपना प्रैक्टिकल क्लास करेंगे। थ्योरी क्लासेस पे के लिए भी उनको हर एक बेंच पे एक लड़के को बैठाया जाएगा, उसको भी मेंटेन किया गया है। लड़के मास्क पहन के आएंगे, ये उनको निर्देश दे दिया गया है। दुमका में भी तकनीकी संस्थानों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार के आदेश के बाद दुमका ITI में साफ सफाई समेत तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हम अभी खड़े हैं दुमका के ITI में और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 वर्ष तक बंद रहने के कारण प्रयोगशाला में गंदगी का अंबार है। निश्चित रूप से अब इसकी सफाई भी होगी। कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन हो सके, इसके लिए संस्थान द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर ये सारा व्यवस्थित किया गया है और वो ट्रेनेज के आने के बाद जो लोगों को सबको दिया जाएगा और उनके अनुसार जो है उनको बैठाया जाएगा। बाबा नगरी देवघर में भी सरकार की गाइडलाइंस के तहत ITI को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे छात्रों में खुशी है। आप देख सकते हैं कि सरकार की घोषणा के बाद यहाँ स्टूडेंट आने लगे हैं और जो नियम है उसका अनुपालन कर रहे हैं। अधिक बच्चे आ जाएंगे तो उनको हम लोग एक दिन उसको सस्पेंड करा के क्लास कराएंगे, ताकि कोविड-19 का ध्यान रखते हुए हम उनको क्लासेस दे सकें, उनको कुछ सिखाने का कोशिश करेंगे। गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि जब ITI खुलें तो छात्रों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सकते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है। आगे की तस्वीर को हम दिखाना चाहेंगे आपको कि देखिए जो परिसर है उसमें पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और ये जो बैठने की व्यवस्था है, जो स्टूडेंट आएंगे जो कुछ पूछना चाहेंगे उनके लिए भी यहाँ पर जो व्यवस्था की गई वो बैग रखा गया है। जो सोशल डिस्टेंस की बात की गई है उसको कहीं ना कहीं यहाँ मेंटेन करने का प्रयास किया गया है। इसमें कोविड-19 से जो कि जस्ट अभी हम कॉलेज उबरा है पूरे देश, तो हम लोग इसको देखते हुए जो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का पूरा ख्याल रखना है। जो हमारा UGC और AICTE का गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग डिस्टेंस तो मेंटेन करेंगे ही और बच्चों के बीच में हम लोग पूरा फुल स्ट्रेंथ में क्लास नहीं करेंगे और क्लास हम लोग ज़्यादा नंबर्स क्लास का बढ़ा रहे हैं। हमारे पास तो कैपेसिटी है बच्चे लोगों को बैठने का। हजारीबाग के भी शिक्षण संस्थानों में रौनक लौटने जा रही है। 1 मार्च से ITI खोलने के सरकार के फैसले के बाद तैयारियां तेज हैं। और हम खड़े हैं इस समय हजारीबाग में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र संस्थान जो है वहां हम खड़े हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये संस्थान में क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि 1 मार्च से यहाँ पर
इनका अब संस्थान खुलने वाला है। जैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था है, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग में रखे हुए हैं, मास्क का भी पहले से परचेज किए हुए हैं, ताकि एक साथ जो भी लड़का है उसको सबको मास्क पहनकर के ही आने के लिए ये किया गया है। झारखंड के शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा से संचालकों ने राहत की सांस ली है और वहीं फिर से पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद से छात्रों में उत्साह है। जमशेदपुर से आशीष तिवारी, दुमका से पंचम झा, देवघर से ऋतुराज, गुमला से सुशील कुमार सिंह और हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बिहार के नए मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह होंगे। तो अगले मुख्य सचिव के नाम पर अरुण कुमार सिंह के नाम की सहमति बनी है और मुख्य सचिव दीपक कुमार को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन और कल ही खत्म हो रहा है दीपक कुमार का कार्यकाल। दीपक कुमार बनाए जाएंगे सीएम के परामर्शदाता, आमिर सुबहानी बनेंगे विकास आयुक्त। तो ये जो बदलाव है नई खबर के तौर पर, बड़ी खबर के तौर पर सामने आई है, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव के बारे में जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे अरुण कुमार सिंह और मुख्य सचिव दीपक कुमार को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कल ही खत्म हो रहा है दीपक कुमार का कार्यकाल और ऐसे में मुख्यमंत्री के परामर्शदाता के तौर पर दीपक कुमार रहेंगे। झारखंड की नसों में हॉकी दौड़ती है और यह कहावत किसी से छुपी नहीं। लंबे समय से राज्य भर के खिलाड़ी, खासकर महिला हॉकी, व्यक्तिगत प्रदर्शन के बूते इसे साबित भी करती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य की राजधानी रांची हॉकी से जुड़ी खेल सुविधाओं को लेकर कितनी तैयार है और राज्य के खिलाड़ियों को इसका कितना लाभ मिल पा रहा है। राजधानी के मोरहाबादी में मौजूद हॉकी स्टेडियम की एस्ट्रो टर्फ पूरी तरह से खराब है और यहां अब तो राष्ट्रीय तो दूर, राज्य स्तर पर किसी मैच का आयोजन नहीं किया जाता। हॉकी इंडिया ने भी फिलहाल इसे अपनी सूची से बाहर कर रखा है। बरियातू में बना नया एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में कुछ तकनीकी खामी की बात सामने आई है। हालांकि हॉकी झारखंड के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मोरहाबादी स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा और हॉकी के फैंस को यहां अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने को मिलेगा। झारखंड सरकार जो खेल मंत्रालय है, जो खेल निदेशालय है, वो उसके लिए बहुत तत्पर है। बहुत जल्द इसका बहुत ही शानदार तरीके से इसका कायाकल्प होने वाला है। तरफ से लेके इसके जितने भी मेंटेनेंस है, जितने भी चेंजिंग रूम है, A to Z है, सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मापदंड के अनुसार तैयार होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द तैयार होगा और जब भी तैयार होगा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि मैं हॉकी इंडिया से को उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कोई अच्छा टूर्नामेंट भी आयोजन हो और मैं उसकी पूरी। और साहिबगंज में एनएच पर सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा कम करने के मकसद से ट्रॉमा सेंटर खोला जा रहा है। साहिबगंज से एनएच पश्चिम बंगाल और बिहार को जोड़ती है, लेकिन कई जगह यह खतरनाक है जिससे अक्सर हादसे होते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन बाइक सवार हेलमेट पहनते नहीं और ऐसे में प्रशासन ने बोरियो, बरहेट और राजमहल में ट्रॉमा सेंटर खोलने का फैसला लिया है, जिसके जरिए आपात स्थिति में लोगों को सहायता पहुंचाई जा सकेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज संवाददाता निशांत कुमार। जो नेशनल हाईवेज के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट प्रोन जो एरियाज हैं वहाँ पर हमको ट्रॉमा सेंटर खोलना है। तो हम लोग अभी बिल्डिंग का या जो जगह का हम लोग चूज कर रहे हैं। जैसा ही हम लोग को जगह उचित जगह मिल जाएगी, बिल्डिंग मिल जाएगी, तो हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे तो पीपीपी मोड में, नहीं तो हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से ट्रॉमा सेंटर शुरू करेंगे, जिसको कि हम लोग जिला में हम लोग एक और प्लान है कि कार्डियक एम्बुलेंस हम लोग ले रहे हैं, तो उसको तुरंत हम लोग भेज सकें, जिससे कि जो भी एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं उसको कम की जा सके। प्रशासन की ओर से ट्रॉमा सेंटर खोला जा रहा है। एनएच पर 3 जगहों पर ट्रॉमा सेंटर के लिए प्रशासन ने चिन्हित किया है। बोरियो, बरहेट और राजमहल में ये ट्रॉमा सेंटर पर ये किया है और इन एनएच पे जो दुर्घटनाओं को कम करने के लिहाज से ये ट्रॉमा सेंटर बनाया जा रहा है। बताएं आपको, ये नेशनल हाईवे है, NH 80 है,
जो सीधे पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। और इस रूट पर जो बोरियो, बरहेट और राजमहल 3 जगहों पर ट्रॉमा सेंटर बनाया जाना है जिला प्रशासन की ओर से। हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर माह मनाया गया है, लगातार उसके लिए अभियान चल रहा है, लेकिन सड़कों पर दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बगैर हेलमेट का गाड़ियों को चला रहे हैं और जो रफ राइडिंग है उससे भी जिला प्रशासन लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है। बावजूद इसके सड़क दुर्घटना में कहीं से कमी नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो ट्रॉमा सेंटर हैं ये ऐसे दुर्घटनाओं के मामले में वो निश्चित रूप से वैसे लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।